आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो है भरत महिमा के बारे में जो है अध्ययन करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। पिछले दिन भी हमने कुछ दोहा, कुछ चौपाई, कुछ सोरठा का वर्णन किया और आप लोग स्टडी भी किए। तो आज हम शेष बचे हुए जो है दोहा और चौपाइयों की आज हम व्याख्या करेंगे, जो इस प्रकार से हैं कि जो है कि प्रभु रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण के भरत जी के बारे में कहते हैं कि जो परिहरहि मलिन मन जो परिहरहि मलिन मन जानी और जो सन्मानहि सेवक मानी, मोरे शरण राम की पनहि राम सुस्वामी दोष सब जनहि, जग जस भाजन चातक मीना अनेम पेम निज निपुण नबीना, अस मन गुणत चले मग जाता, अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरत मनो मात कृत खोरी, चलत भक्ति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ स्वभाव तब पथ परल उताइल पाऊं। भरत दशा ते ही अवसर कैसी, अजल प्रवाह जल अलिगति जैसी, देखी भरत कर सोच स्नेहू, अभा निषाद ते ही समय विदेहूँ। जो परिहरे मलिन मन जानू, भरत जी जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी जब प्रभु रामचंद्र जी को मनाने के लिए जब वनवास चाहते हैं तो रास्ते में चलते हुए किस तरह से वो फील करते हैं, अनुभव करते हैं, किस तरह से अपने मन में तर्क वितर्क करते हैं, सोचते हैं, उसी का वर्णन यहाँ जो है तुलसीदास जी अपने पंक्तियों में बद्ध कर दिया है, अपने काव्य में बद्ध कर दिया है, जो इस प्रकार से है कि जो परिहरहि मलिन मन जानी। भरत जी कहते हैं कि चाहे मुझे मलिन मन वाला जान करके, चाहे माता के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला समझ करके, या माता के द्वारा दिए हुए राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठने वाला समझ करके, प्रभु रामचंद्र जी मुझसे जो भी थोड़ा करेंगे, जो कहेंगे, जो परिहरें, चाहे मेरा परिहार कर दें, चाहे मुझे त्याग दें, चाहे मुझे छोड़ दें, चाहे मुझसे दूर हो जाएं, और जो सन्माने सेवक माने, और चाहे अपन सेवक समझ करके हमारा सम्मान करें, चाहे मुझे मलिन मन वाला समझ करके, मुझे निम्न विचारों वाला समझ करके, माता के दिए हुए, माता के किए हुए कर्तव्यों पर चलने वाला समझ करके, जान करके चाहे मुझे त्याग दें, अथवा अपना छोटा बंधु समझ करके, अपना छोटा सेवक समझ करके चाहे मेरा सम्मान करें। मोर शरण राम की पनही, मेरा शरण, मेरा स्थान तो प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में ही होगा, उनके पनही में ही हमारा स्थान है, उनके चरणों में ही हमारा स्थान है। कहते हैं राम सुस्वामी, राम तो सबके स्वामी हैं, राम तो भगवान तो पूरे संसार के स्वामी हैं। दोष सब जने ही, दोष तो हम जैसे तुच्छ लोगों के अंदर होता है, हम जैसे निम्न विचार वाले लोगों के अंदर होता है। राम तो स्वामी है, राम तो सबके स्वामी है, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। राम सुस्वामी दोष सब जन ही, दोष सब जन में होता है। जग जस भाजन चातक मीना, इस जग में, इस संसार में केवल चातक पंछी ही प्रेम के पात्र है। जग जस भाजन चातक मीना, इस संसार में केवल चातक पंछी ही है जो यश के पात्र है, जो स्वाति नक्षत्र के बूंद से बिछड़ने के बाद भी, स्वाति नक्षत्र का बूंद चाहे चातक पंछी के मुख में पड़े या ना पड़े, लेकिन फिर भी चातक पंछी का जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, उस स्वाति नक्षत्र के बूंद के प्रति कम नहीं होता। स्वाति नक्षत्र भले बरसे या ना बरसे, लेकिन वह फिर भी जितना कल प्रेम करती थी स्वाति नक्षत्र के बूंद से, उतना आज भी प्रेम करती है और भविष्य में भी करती रहेगी। इसलिए इस संसार में यदि कोई यश का पात्र है तो केवल एकमात्र चातक पंछी है, और इस संसार में कोई यश का पात्र नहीं है। फिर आगे पंक्ति में लिखत है कि नेम पेम निज निपुण नबीना, जो अपने नाम को, जो अपने प्रेम को एकदम निपुण का मतलब एकदम निपुणता पूर्वक, कुशलता पूर्वक जो अपने प्रेम को हमेशा तरोताजा रखती है, यही केवल यश के पात्र है।
कहते हैं नेम प्रेम निज निपुण नवीना, अस मन गुणत चले मग जाता। ऐसा अपने मन में विचार करते हुए, ऐसा अपने मन में कल्पना करते हुए, ऐसा अपने मन में अनुभव करते हुए, सोचते हुए भरत जी पूरे समाज के साथ रास्ते पर चले जा रहे हैं। मग जाता, मग का मतलब मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, रास्ते पर एकदम चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, लेकिन संकोच के कारण सकुच स्नेह उनके मग रास्ते पर चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह संकोच और प्रेम के कारण शिथिल सब गाता। शिथिल का मतलब एकदम आलस से ग्रसित हो जाता है, एकदम धीमा पड़ जाता है। सब गाता पूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर एकदम क्या होता है, संकोच के कारण एकदम धीमा पड़ जाता है। कहते हैं कि फेरत मनहु मात कृत खोरी, फेरत मनहु मात कृत खोरी, माता के किए गए चुगलखोरी कृत खोरी के ऊपर जब अपने मन को केंद्रित करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, एकाग्र करते हैं, तो प्रभु राम के पास जाने से उनका जो मन होता है वह क्या होता है, लौट जाता है, फिर जाता है। फेरती मनहु मात कृति खोरी, अचलत भगति भल धीरज धोरी। और जब भक्ति के बल पर, जब भक्ति के बारे में, प्रभु राम की भक्ति के बारे में स्मरण करते हैं, सोचते हैं, तो चलत भगति बल धीरज धोरी, धैर्य धारण करके वह चलना प्रारंभ करते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, और भरत जी जब प्रभु रामचंद्र जी के स्वभाव के बारे में जब अनुभव करते हैं, जब समझते हैं, जब अपने मन में सोचते हैं कि मेरे भैया, मेरे प्रभु रामचंद्र जी मुझसे कितना स्नेह करते हैं, मुझसे कितना प्रेम करते हैं, उनके जो है गाथा के बारे में, उनके कथा के बारे में, उनके स्नेह के बारे में, प्रेम के बारे में जब अनुभव करते हैं, सोचते हैं, तो क्या प्रभाव कह रहे हैं कि जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊं। तब पथ परत तो की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। तो तब पथ परत उताइल पाऊं, तब रास्ते पर उताइल उत्सुकता पूर्वक उनका जो है पैर पड़ने लगता है, चलने लगता है। तब पथ परत उताइल पाऊं, तब रास्ते पर उनका पैर एकदम उत्सुकता से बढ़ने लगता है। भरत दशा ते ही अवसर कैसी। भरत जी का, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत जी की दशा, अवस्था इस प्रकार से है कि जल प्रवाह जल अली गति, जैसे जैसे जल के धारा में, जैसे बहते हुए जल के धारा में बैठे हुए भ्रमर की गति होती है, जैसे बहता हुआ जल का धारा है और भंवरा उस पर बैठ जाता है, तो जल के धारा के वेग में वह आसानी से एकदम बहता हुआ चला जाता है। उसी तरह से जब भरत जी प्रभु रामचंद्र जी के भक्ति की धारा में जब बैठ जाते हैं, तब रास्ते पर उनका पांव जो है जल के प्रवाह में बैठे हुए भंवरे के गति की तरह हो जाता है। तो यहाँ उपमा भी अलंकार है, उपमा दिया जा रहा है, तो यहाँ उपमा भी अलंकार है। तो जल प्रवाह जल अली गति, जैसी जैसे जल के प्रवाह में अली की गति होती है, भंवरे की गति होती है, उसी तरह से भक्ति के प्रवाह में भरत जी की गति है, जो आसानी से उत्सुकता पूर्वक उनका पांव जो है प्रभु राम की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देखी भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद ते ही समय विदेहु। तुलसीदास जी कहते हैं भरत जी के उस समय के प्रेम के बारे में अनुभव करके, फील करके, सोच करके, उनके प्रेम के बारे में सोच करके, भा निषाद ते ही समय विदेहु, जो निषाद राज हैं,
हैं, जो निषाद राज हैं, राम भगवान राम के मित्र जो निषाद राज हैं, उस समय अपने सूझ और बूझ को एकदम भूल जाते हैं, अपने शरीर के सूझबूझ को भूल जाते हैं कि मैं किस अवस्था में कहाँ और किस परिस्थिति में बैठा हूँ, कि खड़ा हूँ, कि कहाँ हूँ, सब भूल जाते हैं कि बाहरी प्रभु राम और भरत जो है, भरत जी के प्रति राम का प्रेम और राम जी का जो है भरत के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम है, जिसका कि तुलसीदास जी अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने दोहे और चौपाई का जो है व्याख्या विधिवत बतला दिया है। आप लोग इसका स्टडी करें, रिपीट करें दोहरा में, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में